ओके ओका जीवितम एक ऐसी मूवी है जो कि साइंस फिक्शन के साथ ही हमें माँ और बेटे के गहरे रिश्ते को भी समझाती है। इसी के साथ सच्चे दोस्त और दोस्ती को भी बेहतरीन तरीके से दिखाती है। ये मूवी कभी इमोशनल, कभी कॉमेडी, तो कभी विज्ञान का सफर दिलाती है। और आज हम जानेंगे इसी मूवी के बारे में। तो साइफाई मूवी में आपका स्वागत है और हम डिस्कस करते हैं कल्पनाओं की दुनिया में दिखाए गए विज्ञान और तकनीकियों के बारे में। ओके ओका जीवितम, जिसका मतलब है कि एक और केवल एक ही ज़िंदगी है। इसलिए हमें इस ज़िंदगी को जब समय हो तभी जी लेना चाहिए, क्योंकि हर एक को दूसरा मौका नहीं मिलता। हाँ, समय, क्योंकि ये मूवी हमें समय की यात्रा भी करवाती है। इस मूवी में हमें 1998 के पास्ट टाइम ट्रैवल और 2019 तक का फ्यूचर टाइम ट्रैवल दिखाया गया है। आप सोच रहे होंगे 2019 फ्यूचर क्यों, पर यही बात मज़ेदार भी है। जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। तो साइंस के रिदम के साथ चलिए शुरू करते हैं। History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. ये मूवी शुरुआत होते ही हमारे एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती है, क्योंकि पहली ही सीन में हमें साइंस फिक्शन वाला पार्ट दिखाया जाता है। 1998 में रंगीकुट्टा पॉल अपने दोस्त माइकल रॉय को टाइम ट्रैवल करवा रहे थे। इस सीन में जो टाइम मशीन दिखाया गया है वो वर्म होल के प्रिंसिपल पर काम करता है। वर्म होल एक ऐसी संकल्पना है जिसका इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। इसी के साथ वो क्वांटम फिजिक्स को भी इसके साथ जोड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें इस वर्म होल के बिंदुओं को जोड़ने के लिए डेंसिटी के टाइम इवोल्यूशन इक्वेशन को सुलझाना था। पर उनसे इस इक्वेशन में गलती हो जाती है और टाइम मशीन का ये प्रयोग असफल हो जाता है। इसमें डॉक्टर पॉल माइकल को बचा नहीं पाते। इस सीन के वीएफएक्स इतने अच्छे तो नहीं है, पर फिर भी काम कर जाते हैं और ये सीन साइंस फिक्शन मूवी को भी बखूबी दर्शाता है। फिर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर आदि, श्रीनु और चैतू को दिखाया जाता है। वो अपनी अपनी ज़िंदगी में खुद की परेशानियों से जूझ रहे थे। आदि को अपने माँ की याद सताती थी, जो गुजर चुकी थी, जो कि उसे गाने और गाने गाने के लिए इंस्पायर करती थी। श्रेनु ने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, इसीलिए उसे समाज में वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो वो चाहता था। चैतू को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी और वो भी अपनी बचपन की एक दोस्त को याद कर रहा था जो उससे चाहती थी। सच कहूँ तो इन तीनों में से किसी एक का दर्द ऑडियंस में से हर एक को इस मूवी को देखने की पर्सनल वजह बन जाता है। अचानक से उन्हें क्वांटम फिजिसिस्ट या फिर साइंटिस्ट रंगीकुट्टा पॉल मिलते हैं। उन्हें शहर से बाहर एक घर चाहिए था। जब वो डॉक्टर पॉल को सामान रखवाने में मदद कर रहे थे, तभी एक बॉक्स मिलता है जिस पर 28/3/1998 की तारीख लिखी होती है। ये वही दिन था जब आदि की माँ का जन्मदिन होता था। इसी दिन आदि ने उन्हें आखिरी बार देखा था। कमाल की बात तो ये है कि इस दिन उस प्रयोग में माइकल भी नहीं बच पाया था और उसी के अगले दिन आदि की माँ गुजर गई थी। डॉक्टर पॉल ने उसे बताया कि तुम माँ और माइकल दोनों को बचा सकते हो। साथ ही श्रीनु और चैतू भी अपनी बचपन की गलतियों को सुधारना चाहते थे, इसीलिए वो तीनों टाइम ट्रैवल करने के लिए मान जाते हैं। यहाँ पर एक अलग तरह का और काफ़ी एडवांस टाइम मशीन दिखाया जाता है और सच कहूँ तो शायद ही किसी और मूवी में ऐसा टाइम मशीन दिखाया गया हो। इस मूवी में टाइम ट्रैवल और साथ ही टाइम ट्रैवल करते वक्त के वीएफएक्स काफ़ी अच्छे हैं। आखिर वो वक्त में पीछे जाकर अपने खुद के ही छोटे वर्जन से मिलते हैं। उनकी लाइफ में काफ़ी इंटरफेयर करते हैं। आदि अपनी माँ से मिलता है और खुद ही खुद का म्यूज़िक टीचर बनता है। श्रेनु चपरासी बनकर खुद को पढ़ाई करने के लिए समझाने की काफ़ी कोशिश करता है। चैतू रिक्शा ड्राइवर का असिस्टेंट बनकर अपने बचपन की दोस्त से खुद को ही ठीक बर्ताव करने के लिए समझाता है। पर एक दिन उन्हीं के छोटे वर्जन वाले इन तीनों को वही टाइम मशीन मिल जाती है और वो गलती से 2019 में पहुंच जाते हैं। 2019 में वो काफ़ी घूमते हैं और वापस लौट आते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये तीनों वही थे। तभी आदि की गर्लफ्रेंड और डॉक्टर पॉल उन्हें मिलते हैं। वो इस गड़बड़ी को ठीक कर रहे थे, पर तब तक 1998 में उनके ही अपहरण का शक उन पर ही आ गया था और पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर लग चुकी थी। इससे भी गड़बड़ी में जैसे तैसे करके वो 1998 वाले पॉल को समझाकर माइकल को बचा लेते हैं। आदि अपनी माँ को बचाने के लिए भी जाता है। थोड़ी देर के लिए सही वो अपनी माँ को बचा भी लेता है। उसी वक्त उसकी माँ को भी वो आदि ही है इसका एहसास हो जाता है, पर फिर भी उसका अंत वही होना था और जो हो चुका था वही वापस हो गया। आदि उसे नहीं बचा पाया। अब यहाँ पर यह चीज़ समझाई गई है कि जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी अपनी किस्मत को बदल नहीं पाया था। वो वापस अपनी ज़िंदगी में लौट आते हैं। इस बार वो अपनी परेशानियों से खुद लड़ते हैं और ज़िंदगी से जीत भी जाते हैं।
पर मूवी खत्म होने के बाद भी काफ़ी सवाल पीछे छूट जाते हैं, जैसे कि आदि की माँ और टाइम मशीन का क्या कनेक्शन था, और कोई भी टाइम ट्रैवलर अपनी खुद की किस्मत नहीं बदल पाया था। तो क्या यही असली वजह थी कि डॉक्टर पॉल टाइम ट्रैवल नहीं कर रहे थे? और माइकल के जिंदा होने से और जो भी इस मूवी में हुआ था उसका फ्यूचर के टाइमलाइन पर कोई असर क्यों नहीं हुआ था? अगर ये सारी चीज़ें यानी कि वो रिंग वाला कंसेप्ट दिखाया गया है, या अगर प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स या फिर टाइम लूप है, तो ये सब होना तय था, यानी कि ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी थी। इस केस में इन तीनों को वो सारी चीज़ें याद क्यों नहीं थी? इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए वो दिखा सकते थे कि उनके छोटे वर्जन को वापस भेजते वक्त उनकी याददाश्त मिटा दी गई थी। और सबसे ज़रूरी कि इन सारे सवालों के जवाब अगले मूवी में दिए भी जाएंगे या नहीं। इस सवालों के जवाब ना देने के कारण ही ये मूवी खुद को थोड़ा कम साइंटिफिक बना देती है। बाकी पूरी मूवी फीलिंग से भरपूर है और फैमिली के साथ देखने लायक तो बिल्कुल ही है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वो वीडियो के नीचे दिखाई देने वाला लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और एक आखिरी रिक्वेस्ट, लाइक और शेयर करने की, ताकि हमें मोटिवेशन और आपके दोस्तों को भी ऐसी मूवी की जानकारी मिलती रहे। वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लिव एंड लव लाइफ।